अभी हम कर रहे हैं लोक देवताओं का टॉपिक स्टार्ट। अब हम पढ़ेंगे पंचपीर। ट्रिक गोपा मेरा है, गोगा जी, फाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और रामदेव जी। और पंच पीरों के लिए एक दुआ आता है। फाबू हड़बू रामदेव मांगड़िया मेहा, पांचू पीर पद्दार जो गोगा जी जे हाँ। फाबू जी महाराज जन्म 1239 ईस्वी को। फाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। फाबू जी को ऊँटों के रक्षक देवता भी माना जाता है। फाबू जी को सर्रा रोग निवारक देवता भी कहा जाता है। फाबू जी को प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। फाबू जी की बाईं ओर झुकी हुई पाग है, मतलब फाबू जी को बाईं ओर झुके पाग के देवता कहा जाता है। फाबू जी को गोरक्षक देवता कहा जाता है। फाबू जी को हाड़ फाड़ के देवता कहा जाता है। फाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी में चैत्र अमावस्या को हुआ था। जन्म स्थान कोड़ू या कोलमंड फलोदी और जो मारवाड़ का इतिहासकार है मुणो त्रिनेत्री, वह फाबू जी का जन्म जूनागढ़ में अप्सरा की कोख से मानता है। पिता दांदल जी, माता का नाम पत्नी का नाम फूलम दे या शिव प्यार दे, अमरकोट के सूरज मलसोड़ा की पुत्री, और माता कमला दे। गुरु का नाम समृत भारती, और गोड़ी केसर काल में देवल चारने की गोड़ी थी। सहयोगी चांदा डेमा हड़मल सावंत सलजी सोलंकी। प्रतीक चिन्ह बाला लिए अश्वारोही। फाबू प्रकाश के लेखक आशिया मोड़जी। फाबू जीरा दुहा लगराज। फाबू जीरी बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। फाबू जीरा रोबक मोतीसर बख्तावर। फाबू जी राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंह के परपौत्र थे। फाबू जीरा छंद बिटू मेहा, और फाबू जी के गीत बाकीदास। रायका रेबारी देवासीन जातियों के आराध्य देवता हैं, और नायक और चारण जातियों के भी आराध्य देव हैं। मेहर जाति के मुस्लिम भी फाबू जी को अपना आराध्य देव मानते हैं। कोड़ू या कोलुमंड फलोदी को इसमें मंदिर है। मंदिर कोड़ू या कोलुमंड फलोदी। यहाँ चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। फाबू जीरा सोटा रामनाथ कबिया। फाबू जी की फड़ नायक बील या आयाड़ी जाति के बोपे रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ। फाबू जी की फड़ सबसे छोटी मानी जाती है। फाबू जी के फवाड़े माट वाद्य यंत्र से गाए जाते हैं। थाली नृत्य फाबू जी के भक्तों द्वारा किया जाता है। फाबू गणिरी वाचना कथा थोड़ी जाति द्वारा सारंगी वाद्य यंत्र के साथ। सबसे लोकप्रिय फड़ फाबू जी की है, और फाबू जी ने पाटन के सूबेदार मिर्जा खां को पराजित किया था। फाबू जी ने गुजरात के शासक आना बाघेला के विरुद्ध 7 थोरी जाति के भाइयों को शरण दी थी। फाबू जी ने देवल चारने की गायों की रक्षा के लिए अपने बहनोई जिंदराव खींची जायल फाबू जी ने देवल चारने की गायों की रक्षा के लिए अपने बहनोई जिंदराव खींची से लड़ते हुए बलिदान दिया। यह जिंदराव खींची जायल नागौर का था। 1276 ईस्वी में देचू फलोदी नामक स्थान पर फाबू जी वीर गति को प्राप्त हुए। लोग देवताओं की वीरता पर लिखे गए गीत पवाड़े कहलाते हैं। ऊँट बीमार होने पर फाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। फाबू जी की फड़ में उनकी घोड़ी काले रंग से दर्शाई गई है। रामदेव जी तंवर। इनका जन्म हुआ था 1352 ईस्वी में। उपनाम रामपीर, रामसापीर, रुनेचा राधणी, अजमाल जीरा कोवर, मेणा देरा लाल, नेतरा बरतार, लीला रासवार, द्वारका नाथ, पीरों के पीर, विष्णु के अवतार और अर्जुन के वंशज और कृष्ण के अवतार। ये एक ट्रिक है इनके अवतारों के। कसे देवी पालराख। रामदेव जी का जन्म 1352 को भाद्र शुक्ल द्वितीया
को हुआ था। जन्म स्थली उंडुकास में, शिव तहसील बाड़मेर। पिता अजमाल जी, माता मेणा दे, गुरु बालीनाथ जी, पत्नी नेतल दे। धर्मबहन डालीबाई, मेघवाल, घोड़ा किरण नहीं घोड़ा लीला घोड़ा। बड़े भाई वीरमदेव, बलराम के अवतार। और रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे। रामदेव जी की प्रमुख रचना 24 वाणियाँ थी। रेखिया रामदेव जी के मेघवाल भगत, जातरू रामदेवरा जानने वाले पैदल यात्री। और नेजा रामदेव जी के पंचरागा ध्वज। पगलिया रामदेव जी के प्रतीक, थाक पगलिया रखने का स्थान। देवरा रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहते हैं। और ब्यावले रामदेव जी के गीत। रामदेव जी के ब्यावलों में तंदूरा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है। जम्मा या जम्मो रामदेव जी का रात्रि जागरण। पर्चा लोक देवताओं के चमत्कार पर्चा कहलाते हैं। कामड़ पंथ रामदेव जी ने अछूतों के उद्धार के लिए कामड़ पंथ चलाया। कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है। शुद्धि आंदोलन रामदेव जी ने हिंदू धर्म के उत्थान के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। जम्मा या जम्मा जागरण आंदोलन रामदेव जी ने सामाजिक सद्भावना के लिए यह आंदोलन चलाया। मारवाड़ के शासक मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को पोगरण की जागीर दी। रामदेव जी ने पोगरण के निकट रुणीजा रामदेवरा नामक नगर बसाया। रुणीजा में रामदेव जी ने राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया। पर्चा बावड़िया पाताल बावड़ी रुणीजा रामदेवरा। इस बावड़ी का निर्माण रामदेव जी के प्रिय भगत बोयत बढ़िया ने करवाया। प्रमुख मंदिर रुणीजा रामदेवरा। पोगरण जैसलमेर यह रामदेव जी का मुख्य मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने करवाया। इसी स्थान पर भाद्रपद शुक्ल 11 को रामदेव जी ने जीवित समाधि ली और भाद्रपद शुक्ल 10वीं को इनकी धर्म बहन डालीबाई मेघवाल ने भी जीवित समाधि ली थी यहाँ पर ही। ऐसा माना जाता है कि एक स्थान पर एक ही दिन दो जने ये समाधि नहीं ले सकते, इसलिए पहले डालीबाई मेघवाल ने ली भाद्रपद शुक्ल 10वीं को और भाद्रपद शुक्ल 11 को इस रामदेव जी ने ली। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला रामदेवरा का मेला है। रामदेवरा मेला को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। रामदेव जी के अन्य मंदिर छोटा रामदेवरा जूनागढ़ गुजरात में। अदरशिला मंदिर मसूरिया पार्टी जोधपुर। बालीनाथ जी की गुफा कुष्ठ रोग का निवारण। सूरतखेड़ा मंदिर चित्तौड़। बिराटिया मंदिर पाली और खुंडियावास मंदिर अजमेर। राजस्थान का दूसरा रामदेवरा। उंडुकाश्मेर मंदिर बाड़मेर। रामदेव जयंती भाद्रपद शुक्ल 10वीं को। रामदेव जी की फड़ चित्रकार चौतमल चितेरा। वाचन कामड़ मेघवाल भोपो द्वारा। वाद्य यंत्र रावण हत्ता। गोगाजी चौहान जन्म 1946 ईस्वी में। उपनाम सर्परक्षक देवता आया जाहर पीर गो रक्षक देवता। और ये जाहर पीर की उपाधि एक शासक था उसने दी थी, मोहम्मद गजनवी ने। जन्म विक्रम संवत 1003 बाघ विक्रम संवत 1003 मतलब 1003 में से यदि 57 कम करोगे ना तो ये नहीं क्या यार हो जाओ एक यार थोड़ा कंफ्यूजन। हाँ सही है। विक्रम संवत 1003 भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ था। जन्म स्थान ददरेवा चूरू। पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बाचल दे।
पत्नी केलम या सरियल। बाचल दे की बहन का नाम काचल था। उसके पुत्र सर्जन व अर्जन थे। गुरु गोरखनाथ जी, गोड़ा गोगा बप्पा, सहयोगी मज्जू कोतवाल या अज्जू कोतवाल, कुछ ऐसा ही नाम है। गोगा जी के जीवन पर लिखी गई प्रमुख रचनाएं। पहली है गोगा जी री बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत और दूसरी है गोगा जी रा रसावला मेह कवि। गोगा जी ने गोरख टीला नामक स्थान पर गुरु गोरखनाथ की भक्ति की। गोगा जी ने अरबी आक्रमणकारी महमूद गजनवी से युद्ध लड़ा और सर्जन अर्जन ने महमूद गजनवी का साथ दिया। महमूद गजनवी द्वारा गोगा जी को जाखर पीर की उपाधि दी गई। प्रमुख मंदिर गोगामेड़ी, नौहर, हनुमानगढ़। गोगा जी का मुख्य मंदिर, इसे दुर्मेड़िया धर्ममेड़ी कहा जाता है। इसकी आकृति मकबरे नुमा है तथा इसके प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। इस मंदिर का प्रारंभिक निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया और इस मंदिर के आधुनिक निर्माता बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह माने जाते हैं। इस मंदिर में 11 महीने के लिए चायल जाति के मुस्लिम तथा 1 महीने के लिए भाद्रपद माह में मेघवाल जाति का पुजारी होता है। मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को। और दूसरा मंदिर है ददरेवा, चूरू, राजगढ़, इसे शीश मेढ़ी कहा जाता है। तीसरा मंदिर है गोगा जी की ओलड़ी, सातोर, जालोर, इसका निर्माण राजाराम कुमार ने कराया। यहाँ के कच्चे मंदिर का निर्माण राजाराम कुमार ने करवाया। नोट है गोगा जी के मंदिर खेजड़ी वंश के नीचे होते हैं, जिसे मेढ़ी कहा जाता है। गाँव खेजड़ी और गाँव गोगो। अब है एक राखी आती है गोगा राखड़ी, 9 गांठों वाली। किसान खेती करते समय हल तथा हाली के 9 गांठों का रक्षा सूत्र बांधते हैं, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं। गोगा जी के भक्तों द्वारा साकलन नृत्य किया जाता है। गोगा जी के भजनों में डेरू नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मेहाजी मांगलिया, गोरक्षक देवता, उज्ज्वल क्षत्रिय या उज्ज्वला क्षत्रिय। निर्बला थापर, गोहिल वंश के से संबंधित। मांगलिया राजपूतों के इष्ट देवता। जन्म तापू, जोधपुर। पिता कीतू करनौत या किल्लूजी। माता मायड़ दे। घोड़ा है किरण काबरा। मेहाजी ने अपनी धर्म बहन पाना गुजरी की गायों की रक्षा के लिए जैसलमेर के बाटी शासक हाणदेव बाटी से लड़ते हुए बलिदान दिया। बापनी गांव, जोधपुर, जिंगोर नाडी के किनारे मेहाजी वीर गति को प्राप्त हुए। मंदिर बापनी गांव, जोधपुर। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है, जिसे मेहा अष्टमी भी कहते हैं। मेहाजी के मंदिर में मांगलिया राजपूत पुजारी होते हैं। मेहाजी के बहुपगी वंश वृद्धि नहीं होती। ओछे जोधपुर के आसपास मांगलिया राजपूतों के 12 गांव के क्षेत्र हैं, जिसे मांगलिया वाटिक का प्रदेश कहा जाता है। मेहाजी ने मारवाड़ के शासक राव चुंडा को मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया। अब है अड़भुजी साकड़ा। उपनाम, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, भविष्य वक्ता, चमत्कारी सिद्ध पुरुष, रामदेव जी के मौसेरे भाई, हर बम पीर। जन्म बुंडेल नागौर। पिता मेज साकड़ा, माता सौभाग्य दे। गुरु बालीनाथ जी। बहन सियार। न मतलब ये सिया है, मतलब इस बैलगाड़ी को सिया कहते हैं। जैसे मतलब एक फिल्म आती है ना, वो शोले में वह है ना बसंती, वह बसंती, वो उस बसंती के उसके मतलब गोड़ी है ना, उसका टाका, उसका नाम धन्नो था। धन्नो, ये क्या नाम था? ये धन्नो।
धनो धनो नाम था। ऐसे ही इनकी बैलगाड़ी का नाम सिया है, नॉट सियार। हड़बू जी ने राव जोधा को मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया। मंडोर विजय के बाद राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी गांव की जागीर दी। बेंगटी गांव जोधपुर फलोदी मंदिर है इनका। इसका निर्माण मारवाड़ के शासक राव अजीत सिंह ने करवाया। मेला बाद पर शुक्ल द्वितीया को हड़बूजी के मंदिर में मूर्ति के स्थान पर बैलगाड़ी की पूजा होती है। अब है तेजाजी महाराज 1074 ईस्वी में। उपनाम सर्परक्षक देवता और शिव के अवतार, गौरक्षक देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता, काला बाड़ा के देवता और धोलिया वीर, वचनसिद्ध पुरुष व सत्यवादी देवता, किसानों के आराध्य देवता। तेजाजी का जन्म नागवंशीय जाट जाति की धोलिया गोत्र में हुआ। जन्म 1074 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी को। जन्म स्थान खड़नाल नागौर। पिता तागड़ जी, माता रामकुंवरी, पत्नी पेमड़ और गोड़ी लेलन, प्रतीक तलवार लिए अश्वारोही। तेजाजी ने लासा गुजरी की गायों की रक्षा के लिए मेर के मीणाओं से युद्ध किया। यह युद्ध मंडावरिया में लड़ा गया। सेंदरिया इस स्थान पर तेजाजी को सर्पदंश हुआ। सुरसुरा इस स्थान पर तेजाजी वीर गति को प्राप्त हुए। प्रमुख मंदिर खरनाल नागौर, सुरसुरा, अजमेर और भावता नागौर। मेला मतलब है तेजा दशमी बाद पर शुक्ल दशमी को। वीर तेजा पशु मेला परबसर नागौर। श्रावण पूर्णिमा से बाद पर अमावस्या तक। तेजाजी की पवित्र स्थली परबसर नागौर। तेजाजी की कर्म स्थली बासी दुगारी बूंदी में है। तेजाजी का मंदिर थान कहलाता है। तेजाजी के पुजारी गोडला कहलाता है। तेजाजी के मंदिर में सर्पदंश से पीड़ितों के उपचार के लिए गौमूत्र तथा गोबर का प्रयोग किया जाता है। तेजोटेर किसान खेती करते समय तेजाजी के गीत गाते हैं, जिसमें मतलब इस गीत को गाते समय यह अड़गोजा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तेजाजी के भक्तों द्वारा तेजा नृत्य किया जाता है। सरह जनजाति के आराध्य देवता तेजाजी हैं। देवनारायण जी विष्णु के अवतार, गुर्जर जाति के आराध्य देवता, राज्य क्रांति के जनक, आयुर्वेद चिकित्सा के ज्ञाता, ईटों के स्वामी, देवधनी, देवजी, उदल स्वामी या उदल। जन्म 1243 ईस्वी में माघ शुक्ल षष्ठी को। जन्म मालासेरी और पिता सोई बोझ, माता साडू कटाणी, पत्नी पीपड़ दे, घोड़ा लीलाधर और सहयोगी छोचोबाट। देवनारायण जी के पिता सवाई बोध तथा उनके 23 भाई बिनाई के राजा दुर्धन साल से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने सवाई भोज की वीरता पर बगड़ावत नामक पुस्तक लिखी। छोचोबाट ने बगड़ावतों की महाभारत लिखी, जिसे राजस्थान की महाभारत कहा जाता है। देवनारायण जी की फड़ वाचन बगड़ावत गुजर बोपो द्वारा वाद्य यंत्र जंतर। इस फड़ में देवनारायण जी की फड़ को हरे रंग से दर्शाया गया नहीं, मतलब देवनारायण जी के घोड़े को हरे रंग से दर्शाया गया है। यह राजस्थान की एकमात्र फड़ है जिस पर 5 सितंबर 1992 को भारत सरकार द्वारा 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम फड़, सर्वाधिक चित्रित फड़, सबसे लंबी फड़ और मतलब सबसे छोटी फड़ तो पाबू जी की है। मेरे सर ने इसमें मंडा दिया था। मेला बाद पद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जयंती और मुख्य मेला आसीन बिलवाड़ा।
प्रमुख मंदिर आचिन भीलवाड़ा। मुख्य मंदिर खारी नदी के किनारे सवाई भोज मंदिर भी कहा जाता है इसे, खारी नदी के किनारे। देवमाली गांव ब्यावर। इस स्थान पर देवनारायण जी ने देह त्याग किया। इसे बगड़ावतों का गांव भी कहा जाता है। देवधाम जोधपुर टोक और देवडूंगरी चित्तौड़ निर्माण राणा संगा द्वारा। अब है वीर कलाजी राठौड़। अवतार शेषनाग के अवतार माने जाते हैं और उपनाम चार हाथों का देवता रूप चतुर्भुज, बावंदरा के राव, केदर, केहर, करमदज और कल्याण। जन्म 1544 ईस्वी में। जन्म स्थान सामियाना मेड़ता नागौर। पिता अचल सिंह और राज सिंह, माता श्वेत कौर, पत्नी कृष्णा और कुलदेवी नागनेची माता। इष्ट देवता भैरव। यहाँ पर थोड़ी ये मेरे लिखने में आ गई थी परेशानी, पर इसमें यहाँ इष्ट देवताएं यहाँ इष्ट देवता ही हैं। 1567 में चित्तौड़ के तीरे साके के समय कल्लाजी ने अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा। कल्लाजी की छतरी। चित्तौड़ दुर्ग में भैरवपोल तथा हनुमानपोल के बीच कल्लाजी राठौड़ की चार थंबों की छतरी बनी हुई है। कल्लाजी की मुख्य पीठ है हरनेला चित्तौड़। डूंगरपुर जिले के सामियाना गांव में कल्लाजी की काले पत्थर की मूर्ति है जिस पर अफीम चढ़ाई जाती है। कल्लाजी का बोपा किरणदारी कहलाता है। मेला आश्विन शुक्ल नवमी को लगता है। देव बाबा पशु चिकित्सा के ज्ञाता, ग्वालों के पालनहार, वाहन बेसा। मंदिर नगलाजाज भरतपुर। मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। देव बाबा द्वारा देह त्याग के बाद अपनी धर्म बहन इलादी को बात बढ़ने का चमत्कार प्रसिद्ध है। महादेव बरसात के देवता। इन्हें प्रसन्न करने के लिए बेसे की बलि दी जाती है। इनके मंदिर में मूर्ति के स्थान पर लकड़ी के तोरण की पूजा होती है। इनके मंदिर में लकड़ी की कलात्मक तोरण चढ़ाए जाते हैं। खारा मामा इनके बलि नहीं चढ़ाई जाती। मीठा मामा इनके बलि चढ़ाई जाती है। जालोर जिले का हरजी गांव मामा जी के घोड़े के लिए प्रसिद्ध है। अब है मल्लीनाथ जी। मालानी के राव और है रता और रक्षक, इनके उपनाम है मल्लीनाथ जी के। मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 में गोपड़ी गांव बाड़मेर में हुआ और मल्लीनाथ जी के पिता का नाम सलकाजी था और मल्लीनाथ जी की माता का नाम जानेते था। मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम उगमसिंह बाटी था और मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम रूपादेव था। रूपादेव को बरसात की देवी कहा जाता है। बाड़मेर के मालाजाल नामक स्थान पर रानी रूपादेव का मंदिर बना हुआ है। एक मिनट भाई। रानी रूपादेव का मंदिर बना हुआ है वहां पर। हाँ यार, यहाँ पर ये हो गया। और 1378 ईस्वी में मल्लीनाथ जी ने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को पराजित किया। मल्लीनाथ जी की वीरता के लिए प्रचलित कावथिर तुंग भागिया माली सलकानी। 1399 में मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के संतों का महासम्मेलन करवाया। मल्लीनाथ जी ने उच्च नीच की भावना के मिटाने के लिए कुंडापत चलाया। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला लूणी नदी के किनारे भरा जाता है। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक चलता है यह मेला मालानी नस्ल के घोड़े के लिए प्रसिद्ध है। मालानी प्रदेश।
बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा के आसपास का क्षेत्र मालानी क्षेत्र कहलाता है। तल्लीनाजी, ये शेरगढ़ के शासक थे। वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था। गुरु जालंधर नाथ इन्हें ओरण के देवता भी कहा जाता है। तल्लीनाथ जी को प्रकृति रक्षक देवता भी कहा जाता है। तल्लीनाथ जी का मंदिर पाचोटा गांव जालोर में है। पंचमुखी पहाड़ी पर स्थित है मल्लीनाथ तल्लीनाथ जी का ये मंदिर। तल्लीनाथ जी के मंदिर के आसपास का क्षेत्र ओरण कहलाता है। नोट: मंदिर के आसपास छोड़ी जाने वाली भूमि ओरण भूमि कहलाती है। वीर पत्ताजी, गोरक्षक देवता। मंदिर सातू गांव जालोर। पादपत्र शुक्ल नवमी और फता नवमी। वीर बिग्गा जी, गोरक्षा देवता। जाकड़ जाटों के आराध्य देवता। जन्म स्थली रेड्डी गांव बीकानेर। और पिता राव मोहन, माता सुल्तानी। और मंदिर बिग्गा गांव बीकानेर। वीर बिग्गा जी सिंध के मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इलोजी, छेड़छाड़ के देवता, कुंवारों के देवता, बाजपन मिटाने वाले देवता। और है दुलंडी। बाड़मेर में इलोजी की सवारी निकाली जाती है। डूंगरपुर, डुंगजी और जवार जी। वास्तविक नाम डूंगर सिंह और जवार सिंह, शेगावाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता। 1857 की क्रांति के देवता। इन्हें राजस्थान का रॉबिन हुड कहा जाता है। ये शेखावाटी क्षेत्र में अंग्रेजों तथा अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बांटते थे। रियासती काल में अंग्रेज अमीरों से धन लूटते और दावड़ी खिलाते। दो बार नोट: रियासती काल में अमीरों से धन लूटने वाले को दावड़ी कहते हैं तथा उनका काफिला दाड़ायत कहलाता है। डुंगजी व जवार जी का संबंध बठोद पाटोदा शिखर से है। सहयोगी: लोटू सिंह निठारवाल, लोटू जाट सावता मीणा और करना मीणा। 1847 में डुंगजी जवार जी ने नासिराबाद की छावनी को लूटा। शेखावाटी क्षेत्र में डुंगजी जवार जी की वीरता के गीत गाए जाते हैं जिसे छावनी कहा जाता है। डुंगजी जवार जी ने जोधपुर तथा बीकानेर की सेना से युद्ध लड़ा। प्रमुख रचनाएं: डुंगजी जवार जी री छावनी, डॉक्टर गजादान चारण। डुंगजी जवार जी री बास लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, बूरिया बाबा या गौतमेश्वर। मीणा जनजाति के आराध्य देवता। इन्हें शौर्य का प्रतीक माना जाता है। मीणा जनजाति में इनकी झूठी कसम नहीं खाते। मंदिर गौतमेश्वर, अरनोद, प्रतापगढ़। मुख्य मंदिर है मेला वैशाख पूर्णिमा। पंदराल जी, गोरक्षक देवता। जन्म नया गांव जैसलमेर। यह सिंध के मुस्लिम लुटेरे से गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो थोड़ा फोन उल्टा हो गया यार, अब क्या करूं। मंदिर 15 सर जैसलमेर में और मेला 2 बार बढ़ता है। मंदिर 15 सर जैसलमेर, मेला 2 बार भाद्रपद शुक्ल दशमी को माघ शुक्ल दशमी। इन्हें सिंध पाकिस्तान में मोहडिया पेड़ के नाम से जाना जाता है। जुंजार जी, वह योद्धा जो किसी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाए तथा लोक देवता के रूप में पूजा जाए, जुंजार कहलाता है। इमलोहा मंदिर शिखर में। और है मलसिया लोदड़ा शिखर, मेला रामनवमी को। वो पंचवीर, शेखावत राजपूतों के आराध्य देवता। मंदिर अजीतगढ़ शिखर, क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल जी। इन्हें ग्राम रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। मंदिर मंडोर जोधपुर। बोमिया जी, इन्हें भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है।
नाहरगढ़ दुर्ग का नाम नाहर सिंह बोमिया के नाम पर पड़ा। नाहर सिंह बोमिया जयपुर में है। नाहर सिंह बोमिया का मंदिर जयपुर में है। सूरज सिंह बोमिया का मंदिर दौसा में है। अब है वीर बाउसी। आदिवासियों के कुल लोक देवता ये प्रताप सिंह मणेता के पुत्र थे। इनका मंदिर काला टोकरा नामक स्थान पर बना हुआ है। आलमजिया आलमदनी, वास्तविक नाम जेठ मल्होत्रा राठौड़। मंदिर ये उपनाम घोड़ों का तीर्थ, घोड़ों का स्वर्ग और घोड़ों की शरण स्थली है। तो मंदिर के उपनाम मेला बाद पद शुक्ल द्वितीया। मंदिर है डांगी बाड़मेर। इनका मंदिर लूणी नदी के किनारे इनके मंदिर के आसपास का क्षेत्र राड़धरा कहलाता है। इनका मंदिर रेत के टीले पर है जिसे आलमजी का दौरा कहा जाता है। अब हरिराम बाबा, सर्प रक्षक देवता, जन्म विक्रम संवत 1959, जोजड़ा गांव नागौर। पिता रामनारायण जोशी, माता चरणी देवी, गुरु गुरुजी। प्रतीक चिन्ह चरण कमल। मंदिर जोड़ा नागौर। मेला बाद पद शुक्ल पंचमी। इनके मंदिर में सांप की बाम्बी की पूजा होती है। अब है केसरिया कुंवर जी। ये गोगा जी के पुत्र थे, सर्प रक्षक देवता। इनका मंदिर केसरी वस्त्र के नीचे होता है जिस पर सफेद ध्वज चढ़ा होता है। इनके मूर्ति पर सर्प का चित्र होता है। और सर्प रक्षक देवता केसरिया कुंवर जी, हरिराम बाबा, तेजा जी और गोगा जी। अब हमारे अगला टॉपिक है लोक देवियाँ। अब ये करणी माता, चारण जाति की कुल देवी, बीकानेर के राठौर वंश की आराध्य देवी, चूहों वाली देवी, काबा वाली देवी, डाढ़ी वाली डोकरी, देश नोक दनियाणी। करणी माता आवड़ माता या तेमड़ा राय माताओं का अवतार मानी जाती है। जन्म विक्रम संवत 1444 को और आश्विन शुक्ल सप्तमी को। जन्म स्थान सुआब गांव जोधपुर। पिता मेहर जी किनिया, माता देवल, बचपन का नाम रिद्धिबाई। इष्ट देवी आवड़ माता त्या तेमड़ा राय। पिता देपाजी चारण, प्रतीक चिन्ह चेल या समली। 1459 में करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। करणी माता के आशीर्वाद से विक्रम संवत 1545 में राव बीकानेर की स्थापना की। जैसलमेर तथा बीकानेर राज्य की सीमा का निर्धारण करणी माता ने किया। विक्रम संवत 1595 चैत्र शुक्ल नवमी को गडियाला गांव धनेरो तलाई नामक स्थान पर करणी माता ने अपनी देह का त्याग किया। वह प्रमुख मंदिर देश लोक मंदिर बीकानेर। करणी माता का मुख्य मंदिर। इस मंदिर का प्रारंभिक निर्माण बीकानेर के शासक कर्ण सिंह ने करवाया। इस मंदिर के आधुनिक निर्माता बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह माने जाते हैं। करणी माता के मंदिर को मठ या मठ कहा जाता है। करणी माता के गीत चिरजा कहलाते हैं। चिरजा दो प्रकार के होते हैं, सिंगाऊ जो इसमें पूजा करते हैं और है छड़ाऊ, संकट के समय गाए जाते हैं। देश नोक मंदिर में चूहों को काबा कहा जाता है, सफेद चूहों को धोला काबा कहा जाता है। इस मंदिर में विश्व का सबसे बड़ा चांदी का दीपक है। देश नोक मंदिर में श्रावण बहादुर नामक बड़ी कढ़ाइयाँ हैं। नेहजी मंदिर देश नोक बीकानेर।
प्रचलित मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर पर करणी माता ने बिलोना किया था। मनसा पूर्ण करणी माता, उदयपुर। पहाड़ी मछिया मकली पहाड़ी पर। राजस्थान का दूसरा रोपवे इसी मंदिर पर लगाया गया। मेला क्षेत्र व आश्विन नवरात्र में। राजस्थान का दूसरा रोपवे इसी मंदिर में लगाया गया। अभय जैन माता, शेखावाटी क्षेत्र की देवी दुर्गा का अवतार, मीणा जनजाति की आराध्य देवी, चौहानों की कुल देवी, मधुमक्खियों की देवी। शेखावाटी क्षेत्र में जीण भवानी के नाम से यह देवी पूजी जाती है। जीण माता का जन्म चूरू जिले के दांदू गांव में धनराय चौहान के घर हुआ। मतलब ये है ना, धनराय चौहान, ये जीण माता के पिता हैं। मुख्य मंदिर रेवासा सीकर। इस मंदिर का निर्माण हल्लट नामक शासक ने करवाया। इस मंदिर के निकट निर्मठ कोचोर नामक खारे पानी की झील है। इस मंदिर के निकट काजल सीकर नामक पहाड़ी है, जहाँ जीण माता ने भक्ति की थी। प्राचीन काल में इस मंदिर में पशु बलि तथा दही पहले शराब की परंपरा थी, अब नहीं है। मेला क्षेत्र व आश्विन नवरात्र में जीण माता के गीत चिड़िया कहलाते हैं। राजस्थान में सबसे लंबा गीत जीण माता का माना जाता है। जीण माता के गीत गणपति जोगी सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 1.25 मण तेल भेजा जाता है, जिसे अखंड ज्योत जलती है। जीण माता का अन्य मंदिर मारोट नागौर है। अर्श मंदिर, अर्श पहाड़ी सीकर। अर्श जीण माता के भाई थे। शेखावाटी क्षेत्र में अर्श को भैरव के रूप में पूजा जाता है। हर्ष मंदिर का निर्माण गुवक पष्ट ने करवाया। यह मंदिर गुर्जर प्रतिहार कालीन मारू शैली में निर्मित है। शीतला माता, बच्चों की संरक्षा का माता, चेचक की देवी। सैंडल माता, महामयी माता, वाहन गदा, पुजारी कुमार, प्रतीक मिट्टी के दीपक। और मुख्य मंदिर चाकसू जयपुर। सील डोंगरी पहाड़ी। इस मंदिर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है। इस मंदिर का निर्माण जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह ने करवाया। मेला शीतला अष्टमी। मुख्य मेला चाकसू में लगता है। इसे बैलगाड़ियों का मेला कहा जाता है। शीतला अष्टमी के दिन खेचड़ी पक्ष की पूजा होती है। पासोड़िया, शीतला माता को चढ़ाया जाने वाला ठंडा भोजन या प्रसाद। यह शील सप्तमी या चैत्र कृष्ण सप्तमी को बनाया जाता है तथा चैत्र कृष्ण अष्टमी को चढ़ाया जाता है। अन्य मंदिर गोगुंदा, उदयपुर, बकरी नागौर। शीला माता, कछवा शासकों की आराध्य देवी। मंदिर आमेर दुर्ग में। आमेर के शासक मानसिंह प्रथम शीला माता की मूर्ति बंगाल अभियान के समय जयसोर के शासक प्रताप द्वितीय के सामंत केदार से छीन कर लाए। शीला माता की मूर्ति महिषासुर मर्दनी है। शीला माता की मूर्ति के निकट हिंगलाज माता की मूर्ति पंचदेवों की मूर्ति है। मेला चैत्र व आश्विन नवरात्र में। इस मंदिर के अड्डे पहले शराब के चढ़ाए जाते हैं। नवरात्र में यहाँ पर चरणामृत के रूप में शराब दी जाती है। प्राचीन काल में इस मंदिर में नर बलि दी जाती थी। आई माता, सिरवी जाति की कुलदेवी, रामदेव जी की शिष्य। आई माता का जन्म गुजरात के अंबापुर में बीका डाबी के घर हुआ। आई माता ने मारवाड़ में आई पंथ चलाया, जिसके अनुयायी 11 नियम मानते हैं। आई पंथ को 11 डोरा पंथ कहा जाता है। प्रमुख मंदिर बिलाड़ा जोधपुर। आई माता के मंदिर को दरगाह या बडेर कहा जाता है।
आई माता के मंदिर को दीवान कहा जाता है। आई माता के मंदिर दीपक की लौ से केसर टपकती है। जली हुई केसर का उपयोग आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए किया जाता है। मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को नागणेची माता ये राठौड़ों की कुलदेवी और ये पगड़ी माता। कर्नाटक में इस माता को चक्रेश्वरी माता कहा जाता है। मारवाड़ के शासक राव दुल्लड़ कर्नाटक के मतलब है कर्नाटक से नागणेची माता की मूर्ति मारवाड़ लेकर आए। नागणेची माता की मुख्य मूर्ति नीम की लकड़ी की बनी हुई है, जिसमें 18 भुजा है। प्रमुख मंदिर नागणा बाड़मेर। राव जोधा नागणेची माता की मुख्य मूर्ति नागणा गांव से जोधपुर ले गए तथा उसे मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थापित करवाया। राव बीकानेर में नागणेची माता की मूर्ति बनवाया। राव बीकानेर में नागणेची माता का मंदिर बनवाया। और है राठौड़ों के राज चिन्ह में चील पक्षी के रूप में नागणेची माता को दर्शाया गया। सचिए माता, सांचल माता, ओसवाल जाति की कुल देवी, सांप्रदायिक सद्भावना की देवी। मुख्य मंदिर ओसिया जोधपुर। यह मंदिर महामारू शैली में निर्मित है। इस मंदिर का निर्माण परमार के शासक उपल देव ने करवाया। ओसिया का पुराना नाम उपकेश पटन है। ओसिया प्राचीन सूर्य मंदिर तथा जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। अधिमती माता, दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी। यह देवी लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि दधीची की बहन मानी जाती है। मंदिर गोट मांगलोद जायल नागौर। इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में बौद्ध देव नामक शासक ने करवाया। यह मंदिर महामारू शैली में निर्मित है। इस मंदिर का शिखर नागल शैली में बना हुआ है। गोट मांगलोद को पौराणिक कथाओं में कुशा क्षेत्र कहा गया है। एक मिनट दोस्त। मेला चैत्र व आश्विन नवरात्र में इस देवी का पुजारी दाइमा जाति का होता है। इस मंदिर में अधरशिला स्तंभ की पूजा होती है। इस मंदिर में रामायण का चित्रण किया गया है। वनवास से रावण वध तक। जमुई माता, कछवा राजवंश की आराध्य देवी। इस देवी को अन्नपूर्णा माता कहा जाता है। इस देवी को सतयुग में मंगलाई माता कहा जाता था और है त्रेता युग में हड़वाई माता, द्वापर युग में बुढ़वाई माता और कलयुग में जमुई माता। मुख्य मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर। इस मंदिर का निर्माण आदि पुरुष दुल्ले राय और तेजकरण ने करवाया। जमुआ रामगढ़ का प्राचीन नाम मांझ प्रदेश था। दुल्ले राय ने मांझ प्रदेश मीणा शासकों से जीतकर उसका नाम जमुआ रामगढ़ रखा। मेला चैत्र व आश्विन नवरात्र में। इस मंदिर में शराब तथा बलि नहीं चढ़ाई जाती। जमुआ रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। अन्य मंदिर महरौली शिखर व बुंडास नागौर। ज्वाला माता, अन्य नाम जालपा माता। और यह है खंडा रोथ वंश की कुलदेवी। मंदिर जोबनेर जयपुर। मेला चैत्र व आश्विन नवरात्र में। लोक मान्यताओं के अनुसार यह एक प्राचीनतम शक्तिपीठ है। इस मंदिर को तोड़ने के लिए अजमेर के सूबेदार लाल बेग ने आक्रमण किया, परंतु यह असफल रहा। इस मंदिर में प्राचीनतम नौबत रखी हुई है। इस मंदिर का मुख्य द्वार जोबनेर के शासक नरेंद्र सिंह ने बनवाया। आयड़ या पिनोथनी माता।
चारण जाति की कुलदेवी। यह देवी नीला माता का अवतार मानी जाती है। जनमानस में आवड़ माता सगुन चिड़िया के रूप में पूजी जाती थी। जन्म विक्रम संवत 808 में चेलक जैसलमेर। पिता बामन जी चारण, माता महावती। मांड प्रदेश आवड़ माता तथा कुल 7 बहनों को जन कल्याणी देवी के रूप में पूजा जाता है। मांड प्रदेश में आवड़ माता तथा उनके बहनों के 7 प्रसिद्ध मंदिर है। लोक मान्यताओं के अनुसार आवड़ माता ने सिंध क्षेत्र में हरका नदी का जल सोख लिया था। आवड़ माता का प्राचीन मंदिर खारोड़ा सिंध पंजाब में है। आवड़ माता तथा उनकी बहनों के 7 मंदिर है। पहला है स्वांग्या माता जैसलमेर। जैसलमेर के बाटी शासकों की कुलदेवी। अन्य नाम स्वांगग्रहिणी। मध्य जैसलमेर के गजरूप सागर के पास। दूसरे है तेमड़ा राया या तेमड़े राय जैसलमेर। इस स्थान पर आवड़ माता ने तेमड़ा नामक राक्षस का वध किया था। मंदिर बूगांव जैसलमेर। यह मंदिर गलेरवाड़ी पहाड़ी या तेमड़ा पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर को चारण जाति का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। तनोट माता जैसलमेर। तनोट रामगढ़ जैसलमेर। तार की वैष्णो देवी, युद्ध की देवी, सैनिकों की देवी, रुमाल वाली देवी। 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय यह देवी चमत्कारी रही। भारतीय सेना द्वारा इस मंदिर के मुख्य मंदिर पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। यह मंदिर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तन्नोट बाटी शासकों की राजधानी थी, जिसकी स्थापना तन्नू राव बाटी ने की। यह मंदिर मूलतः आवड़ माता का मंदिर है। अब है गटियाली माता जैसलमेर। इस स्थान पर आड़ो माता ने गटियाल नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए यहाँ आवड़ माता को गटियाली माता के नाम से पूजा जाता है। 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में यह देवी चमत्कारी रही थी। अब है काली डूंगर राई आयता जैसलमेर। यह मंदिर आवड़ माता को समर्पित है। इस देवी को डूंगरेची माता के नाम से भी पूजा जाता है। अब बादरिया राय मंदिर, बादरिया गांव पगरण जैसलमेर। इस मंदिर का निर्माण बादरिया पाटी नामक पाटी शासक ने करवाया। इस मंदिर के निकट एशिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय है, जिसमें 9 लाख पुस्तकों का संग्रह है। अब है देमराय जैसलमेर। इस मंदिर आवड़ माता तथा उनकी बहनों को समर्पित है। ब्राह्मणी माता गौतम ब्राह्मणों की कुलदेवी। मंदिर सोरसनबाड़ा। यह भारत का एकमात्र मंदिर है जिसमें मुख्य की पूजा न होकर देवी की पीठ की पूजा होती है। इस मंदिर में देवी की पीठ का श्रृंगार किया जाता है। माघ शुक्ल सप्तमी को यहाँ गधों का मेला भरा जाता है। राजस्थान में गधों का सबसे बड़ा मेला कुल्लू ड्यावास जयपुर में लगता है। सोरसन राज्य पक्षी गोडावण के लिए प्रसिद्ध है। किणसरिया माता केवाई माता मंदिर किणसरिया प्रबसन नागौर है। दया राजवंश की कुलदेवी। यह मंदिर किणसरिया पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1999 ईस्वी में दया वंश के शासक चच्चे देव ने करवाया। मेला चैत्र व आश्विन नवरात्र में। इस मंदिर में एक प्राचीनतम शिलालेख लगा हुआ है, जिसमें चौहान शासक दुर्बल राज सिंह राज की उपाधियों का वर्णन मिलता है। लटी
लठियाल माता कल्ला जाति की कुलदेवी मंदिर फलोदी में। इस देवी का मंदिर केजरीबाग से नीचे होता है। इस देवी को केजड़बेरी राय भवानी कहा जाता है। अबे सुकाली माता आवा पाले के चंपावत राठौड़ों की कुलदेवी 1857 की क्रांति की देवी 10 सिर 54 हाथ वाली देवी सुकाली माता का मंदिर आवा में कामेश्वर महादेव मंदिर के निकट है। सुकाली माता की मूर्ति वर्तमान में बागड़ संग्रहालय पाली में है। और मगरमंडी माता मंदिर निमाज पाली। यह मंदिर 8वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली में निर्मित है। बिरात्रा माता उपनाम वाकल माता गोपुर की कुलदेवी मंदिर चौहटन बाड़मेर। गोंद के लिए प्रसिद्ध है। सुयम मेला मारवाड़ का अर्धकुंभ। बिरात्रा माता का सुयम मेला मारवाड़ का अर्धकुंभ। लोक मान्यताओं के अनुसार बिरात्रा माता का मंदिर का निर्माण उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने करवाया। मेला माघ शुक्ल दशमी को। रानी सती माता वास्तविक नाम नारायणी देवी, पति तंदन दास, अन्य नाम दादी माता और अग्रवाल जाति के कुलदेवी। इनके पति तंदन दास हिसार के नवाब से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनके परिवार की 13 महिलाएं सती हुई थी। मेला भाद्रपद अमावस्या से सती अमावस्या। और मंदिर झुंझुनू 1987 में राज्य सरकार द्वारा सती प्रथा पर रोकथाम अधिनियम के तहत इस मेले पर प्रतिबंध लगाया गया। अणक सती द्वारा दिया गया वरदान अणक खलाता है। त्रिपुरा सुंदरी माता, अन्य नाम तुरताई माता, पांचाल समाज की कुलदेवी। यह मंदिर प्राचीनतम शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। इस मंदिर को तांत्रिक शक्तिपीठ कहा जाता है। मंदिर उमराई तलवाड़ा बांसवाड़ा मेला चैत्रवासी नवरात्र में। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की आराध्य देवी नागणेची माता, नाइयों की कुलदेवी। मीणा जनजाति की आराध्य देवी। इनका जन्म मोरागढ़ अलवर में हुआ। पिता विजयराम सेन, माता रामवती। बचपन का नाम कर्मा। पति कर्णेश। पति की मृत्यु पश्चात यह देवी सती हुई थी। मंदिर बरखा डोंगरी राजगढ़ अलवर। मेला बैसाख शुक्ल एकादशी को। इनके मंदिर में पूजा के लिए मीणा जनजाति तथा नाई जाति में विवाह चल रहा है। इस मंदिर के निकट गुप्त गंगा नामक जलधारा बहती है। अब है केला माता करौली के यादव वंशी कुलदेवी, मीणा जनजाति की आराध्य देवी। यह देवी कृष्ण की बहन योग माया के रूप में पूजी जाती है। मंदिर करौली। यह मंदिर त्रिकुट पर्वत पर तथा कालीशील नदी के किनारे स्थित है। मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोका अष्टमी। यह लकी मेला है। केला देवी मंदिर के चारों ओर कनक दंडवत यात्रा की जाती है। केला माता मंदिर के निकट बोरा भगत की छतरी बनी हुई है। केला देवी की आराधना में लांगोरिया गीत गाया जाता है। केला देवी के भक्तों द्वारा जोगनीय नृत्य, लांगोरिया नृत्य और तथा छूटकन नृत्य किया जाता है। राजेश्वरी माता सिनवार जात वंश की कुलदेवी। मंदिर भरतपुर। मंदिर का निर्माण महाराजा सूरजमल जाट ने करवाया। जिलानी माता गुजर जाति की आराध्य देवी। मंदिर बरोड़ कोटपुतली अलवर। कोटपुतली बरोड़ ये भी तो जिला। इस देवी ने मेवात क्षेत्र में हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने से रोका था। वाह। ईडना माता यह प्राचीनतम शक्तिपीठ माना जाता है। मंदिर उदयपुर। मेला चैत्रवासी नवरात्र में है। यह देवी अग्नि स्नान के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर में लकवे से पीड़ितों का उपचार होता है। चौथ माता सवाई माधोपुर कंजर जाति की आराध्य देवी। मंदिर चौथ का बरोड़ा सवाई माधोपुर। मेला माघ शुक्ल चतुर्दशी को। गेवर माता
यह मंदिर बिना पति के सती यह माता बिना पति के सती हुई थी। इस देवी ने राजसमंद झील की नींव रखी। राजसमंद झील के किनारे गौर माता का मंदिर बना हुआ है। गौर माता के मंदिर का निर्माण महाराजा राज सिंह ने करवाया। अभय बिरोड़ी माता, अन्नपूर्णा माता मेवाड़ के सिसोदिया वंश की आराध्य देवी। लोक मान्यताओं के अनुसार राणा हमीर को बिरोड़ी माता द्वारा चित्तौड़ विजय का आशीर्वाद दिया गया। हमीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बिरोड़ी माता का मंदिर का निर्माण करवाया। तुल्य भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़ में। इस मंदिर का निर्माण दासीपुत्र बनवीर ने करवाया। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की आराध्य देवी तुल्जा भवानी माता, बाण माता, उदयपुर गोयल वंश की कुलदेवी। प्रमुख मंदिर उदयपुर, कोमलगढ़ व चित्तौड़गढ़ में स्थित है। सुंदा माता जोलोश्वरी माली ब्राह्मणों की कुलदेवी। देवल राजपूतों की आराध्य देवी ने नाम अगटेश्वरी माता। मंदिर दांतलावास गांव बीनमाल जालोर। यह मंदिर सुंदा पर्वत में स्थित है। नोट: सुंदा पर्वत को सुंगदाणी पर्वत कहा गया है रामायण में। यह मंदिर जसवंतपुरा पहाड़ी के निकट है। इस मंदिर के चारों ओर सुंदा अभयारण्य है जो भालुओं के लिए प्रसिद्ध है। दिसंबर 2006 में राजस्थान का पहला रोपवे इसी मंदिर पर लगाया गया था। बीनमाल नोट में जालोर में प्राचीन नाम श्रीमाल। प्रसिद्ध साहित्यकार महाकवि माघ तथा प्रसिद्ध साहित्यकार महाकवि माघ तथा ब्रह्मगुप्त की जन्मस्थली। गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज ने अपनी राजधानी बीनमाल को बनाया। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेवनसांग ने बीनमाल को पीलो मोलो कहा तथा बेराड़ को पार यात्रा कहा। बीनमाल कसीदा युक्त मोदी के लिए प्रसिद्ध है। अब हमारा दूसरा टॉपिक चल गया है लोकनाट्य। अब है ये ख्याल लोकनाट्य। ख्याल शब्द की उत्पत्ति खेल से मानी जाती है। ख्याल के कलाकार खिलाड़ी कहलाते हैं। ख्याल की प्रतियोगिता को दंगल कहते हैं। ख्याल के मंच को अखाड़ा कहते हैं। ख्याल का सूत्रधार अलकारा कहलाता है। ख्याल में गायन शैली के जनक मन रंग हैं। विभिन्न क्षेत्रीय ख्याल: कुचामनी ख्याल, डीडवाना कुचामन और मेड़ता नागौर। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छी राम और प्रसिद्ध कलाकार उगमराज थे। उगमराज ने कुचामनी ख्याल में संवाद शैली प्रारंभ की थी। इस ख्याल में केवल पुरुष कलाकार भाग लेते हैं। इस ख्याल में महिला पात्रों की भूमिका पुरुषों द्वारा निभाई जाती है। यह ख्याल ओपेरा शैली पर आधारित है। मुख्य वाद्य यंत्र नगाड़ा, रामकिशन सोलंकी। शहनाई, ढोलक और सारंगी। नगाड़े के जादूगर रामकिशन सोलंकी कुचामनी ख्याल में नगाड़ा वादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख कथाएं: राव रिंडमल, चांद नीलगिरी और गोग चौहान, मीरा मंगल। इसमें लोकगीतों की प्रधानता होती है। ये कथाएं कुचामनी ख्याल में प्रस्तुत की जाती है। तुरा कलंगी ख्याल, मेवाड़। यह ख्याल शिव पार्वती की कथाओं पर आधारित है। इस ख्याल में तुरा शिव का प्रतीक होता है तथा कलंगी पार्वती का प्रतीक। इस ख्याल की शुरुआत हिंदू संत तुकनदीर तथा शाह अली मुस्लिम कलंगी ने की 400 वर्ष पहले। राजस्थान में इस ख्याल की शुरुआत शेहडू सिंह और हमीद बेग ने की। राजस्थान में प्रचलन क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के नेम्बा, हेड़ा और गोसुंडा का है। प्रसिद्ध कलाकार ठाकुर ओकार सिंह, जेतराम, जयदयाल सोनी और दुर्गेश राव, तारा चंद और हमीद बेग।
मतलब है तुरक लंगी ख्याल की प्रमुख कथाएं। इंद्र सभा, उका चरित्र, गागर सेठ, भक्त ध्रुव और भक्त प्रहलाद और है रहना गिर नसीहत। इसमें चंग बजाया जाता है। विशेषता, इस ख्याल में मंच की सजावट सर्वाधिक होती है। इस ख्याल में मंच को शीश महल कहा जाता है। यह मंदिर गैर व्यावसायिक ख्याल है। इस ख्याल में सर्वाधिक दर्शक भाग लेते हैं। इस ख्याल में मंच गायन शैली का प्रयोग होता है। इस ख्याल में मेवाड़ी बोली का प्रयोग होता है। हेला ख्याल, लालसोट, दौसा और सवाई माधोपुर। वाद्य यंत्र बम और नौबत। प्रचलन क्षेत्र लालसोट, सवाई माधोपुर। प्रवर्तक शायर हेला का अर्थ लंबी टेरे के साथ आवाज लगाना होता है। कन्हैया ख्याल, प्रचलन क्षेत्र करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर आदि। यह ख्याल कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। इस ख्याल के कथानक को कहन कहते हैं। इस ख्याल में सूत्रधार को मेढ़े कहा जाता है। अली बख्शी ख्याल, अलवर मुंडावर। प्रवर्तक अली बख्शी, इन्हें अलवर का रसखान कहा जाता है। इस ख्याल में अर वाटी का प्रयोग होता है। और हाबे है दपाली ख्याल, अलवर भरतपुर। वाद्य यंत्र डब बजाया जाता है। सेगा वाटी ख्याल, चिड़ावा ख्याल। प्रचलन चिड़ावा, झुंझुनू। ये मतलब और है खंडेला शिखर। और प्रवर्तक नानूराम। प्रसिद्ध दुलिया राणा और है दुलिया राणा का परिवार। अन्य कलाकार सोहन सिंह और बंसीराम। प्रमुख कथा है ही रांझा, हरिचंद्र, जयदेव कलाली, भरतहरि, डोला मारू, मरवण और आलादेव। वाद्य यंत्र हारमोनियम, सारंगी, शहनाई, बांसुरी और है नकारा ढोलक। जयपुरी ख्याल, जयपुर। इस ख्याल में महिला पात्रों की भूमिका महिलाओं द्वारा निभाई जाती है। जयपुर रियासत का गुणीजन खाना इस ख्याल के लिए प्रसिद्ध था। और प्रमुख कथा जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ मिट्टू, पठान, रसीली पठान और है रसीली संबोधन आदि। इसमें समाचार पत्रों, कविता, संगीत, नृत्य, गान व अभिनय का सुंदर समावेश मिलता है। अब इसको दोबारा आड़ा करना पड़ेगा। अब है किशनगढ़ी ख्याल। यह है किशनगढ़ अजमेर। इसके कलाकार डॉक्टर बंशीधर शर्मा, पंडित बंशीधर शर्मा। मंच के ख्याल भीलवाड़ा, मांडलगढ़ और हमीरगढ़। इसके कलाकार बक्सूराम और है खेत मतलब खेमसरा। बेट के दंगल ख्याल बांडी बसेड़ी, धौलपुर। यह ख्याल धार्मिक कथाओं पर आधारित है। गौरी लोक नाट्य, यह एक नृत्य नाटिका है। अन्य नाम राई नृत्य। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। इस लोक नाट्य को मेरू नाट्य कहा जाता है। यह लोक नाट्य भस्मासुर की कथाओं पर आधारित है। यह भील जनजाति का लोक नाट्य है। प्रचलन क्षेत्र मेवाड़। यह लोक नाट्य भाद्रपद कृष्ण एकम से आश्विन कृष्ण दशमी तक 40 दिन आयोजित होता है। यह भारत का एकमात्र लोक नाट्य है जिसका मंचन दिन में होता है। गौरी का प्रमुख वाद्य यंत्र मांदल, अवनद वाद्य यंत्र, मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र। गौरी लोक नाट्य की शुरुआत में भील अपनी आराध्य देवी खोडिया माता का आह्वान करते हैं। और मतलब गौरी में 4 प्रकार के पात्र होते हैं: मानव, दानव, देव, पशु।
गौरी के विभिन्न पात्र पुरिया और पुरिया शिव, राई पार्वती। जामटिया गौरी में कविता प्रस्तुत करने वाला पात्र। अभय कुटकुटिया। सूत्रधार अभय कुंडकुड़िया। गौरी में मनोरंजन करने वाला पात्र। अभय खेला राजस्व मलविका। गौरी के अन्य पात्र। गौरी में अन्य लघु नाटिकाएं हैं। गोमा मीणा, कालोकीर, नाहर, बडलिया बोथ और मिडावड, शेर सुअर की लड़ाई। भानु भारती द्वारा लिखा गया पशु गायत्री नाटक बाउरी लोक नाट्य गौरी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। द्रावण तथा बलावन की क्रिया गौरी लोकनाट्य से संबंधित है। गौरी में केवल पुरुष पात्र होते हैं। इसमें गणपति, भमरिया, आवड़, मीणा, कान, गोजरी, जोगी और खान लिया भूत, लाका बंजारा, नटकी तथा माता और शेर के खेल खेले जाते हैं। भवाई लोक नाट्य यह एक नृत्य नाटिका है। भवाई नाटक के जन्मदाता बागोजी जाट, केकड़ी, अजमेर के। इस लोकनाट्य का प्रचलन मेवाड़ क्षेत्र में गुजरात के सीमावर्ती जिलों में सर्वाधिक है। इस लोक नाट्य में स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। पुरुष कलाकार सगीजी और महिला कलाकार सगीजी पुरुष कलाकार सगाजी और महिला कलाकार सगीजी कहलाती है। प्रमुख कलाकार सांगी लाल सांगड़िया। प्रमुख वाद्य यंत्र बाकिया, सुशील वाद्य यंत्र बाकिया। यह लोक नाट्य भवाई जाति द्वारा दिखाया जाता है। भवाई लोक नाट्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाने का श्रेय शांता गांधी को दिया जाता है। शांता गांधी द्वारा रचित जसमा ओडण लोक नाट्य भवाई के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। प्रमुख कथाएं भवाई की बोराबोरी, सूरदास, सांगरिया, बागुजी, बिक्काजी और डोला मारो। कठपुतली लोक नाट्य यह एक नृत्य नाटिका है। कठपुतली आड़ू की लकड़ी से बनाई जाती है। नट जाति के कलाकार कठपुतली नृत्य नाट्य दिखाने के लिए प्रसिद्ध है। कठपुतली का संग्रहालय जयगढ़ दुर्ग में है। कठपुतली नृत्य की प्रमुख कथाएं सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज संयोगिता, अमर सिंह राठौड़। कठपुतली नृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाने का श्रेय देवीदास सांबर को दिया जाता है। कठपुतली नृत्य वर्तमान में व्यावसायिक नृत्य है। कठपुतली नृत्य को वर्तमान में संरक्षण भारतीय लोक कला मंडल द्वारा दिया जाता है। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में स्थित है। 1952 में स्थापना देवीलाल सांबर द्वारा इसे लोक कलाओं का मंदिर भी कहा जाता है। स्वांग लोक नाट्य स्वांग दिखाने वाले कलाकार को बरूपिया कहते हैं। स्वांग लोक नाट्य में साज सज्जा सर्वाधिक होती है। हिंदू बरूपिया बाण तथा मुस्लिम बरूपिया बाणमती कहलाता है। जोधपुर के शासक मानसिंह राठौड़ ने धनरूप बाण को जागीर बाण प्रदान की। प्रमुख कलाकार परशुराम बांड, केलवा राजसमंद और जानकीलाल बांड भीलवाड़ा राजस्थान का मनकी मेहर और जानकी लाल बांड जी को 2024 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। और अभय नारों का संग मंडल भीलवाड़ा रंग तेरस क्षेत्र कृष्ण तेरस पर मंडल गांव के पुरुषों द्वारा शरीर पर रुई लगाकर नारों का स्वांग रचा जाता है।
इसकी शुरुआत मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल में शाहजहाँ के मेवाड़ आगमन पर हुई। रम्मत का शाब्दिक अर्थ खेलना है। जैसलमेर, फलौदी और बीकानेर में रम्मत के कलाकार केलार और रामतीय कहलाते हैं। रम्मत का उद्भव जैसलमेर से माना जाता है। तेज कवि इनका काल जैसलमेर रम्मत का स्वर्ण काल रहा है। तेज कवि ने रम्मत के आयोजन हेतु श्री कृष्ण कंपनी नामक अखाड़ा स्थापित किया। तेज कवि द्वारा रचित प्रमुख रम्मतें स्वतंत्र बावनी 1943 में यह रम्मत महात्मा गांधी को भेंट की है। अब है बरतरी की रम्मत, मोमलरी रम्मत और वर्चेले तमोलन की रम्मत। तेज कवि अंग्रेजों द्वारा तेज कवि के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, जिस पर तेज कवि द्वारा कहा गया, कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है। हिंद तेरा है न तेरे बाप का, हिंद को बनाया तूने बंदी खाना है, मातृभूमि को बनाया तूने बंदी खाना है। पुष्करणा जाति के ब्राह्मण रम्मत के आयोजन हेतु प्रसिद्ध है। वर्तमान में रम्मत लोकनाट्य बीकानेर की प्रसिद्ध है। बीकानेर में आचार्यों का चौक रम्मत के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। बीकानेर में रम्मतों में आचार्यों का चौक की अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, विश्व की चौक की मतलब चौबेल नौटंकी की रम्मत, बीकानी व्यासों के चौक की चमनादास जी की प्रसिद्ध है। बीकानेर में व्यासों का चौक तथा बाहर गवाड़ नामक स्थान रम्मत के आयोजन स्थल है। रम्मत में पाटा संस्कृति बीकानेर की देन है। रम्मत का आयोजन श्रावण तथा फाल्गुन मास में होता है, चतुर्दशी तक आयोजित होती है। रम्मत के प्रमुख कलाकार मनीराम व्यास, तुलसीराम, फागु महाराज, सुहा महाराज, तेज कवि, जीतमल, इंगोजी और सोई सेवक है। रम्मत की शुरुआत रामदेव जी के भजनों के साथ होती है। रम्मत पर गाए जाने वाले अन्य गीत चौमासा, लावणी और गणपति गीत। रम्मत की प्रमुख कथा है पकड़ दातारी रम्मत। रम्मत की शुरुआत सर्वप्रथम इसी रम्मत से होती है। हेड़ाव मेरी रम्मत, लेखक जवाहरमल पुरोहित। इस रम्मत की सर्वाधिक प्रसिद्ध कथा है। यह रम्मत की सर्वाधिक प्रसिद्ध कथा है। इस रम्मत में आदर्श पति पत्नी का संदेश दिया जाता है। इस रम्मत में हेड़ा कोंबलगढ़ का शासक है तथा इसकी पत्नी मेरी जानकारी भाई मेरी है, चेक करनी पड़ेगा भाई। अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, वीर रस पर आधारित रम्मत। नौटंकी, इस लोकनाट्य में 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। मुख्य वाद्य यंत्र है नगाड़ा। नौटंकी का उद्गम उत्तर प्रदेश के हाथरस व कानपुर से माना जाता है। राजस्थान में हाथरस शैली की नौटंकी का प्रचलन है। नौटंकी पूरी राजस्थानी का मुख्य नाटक है। भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर और सवाई माधोपुर भरतपुर की नौटंकी सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नौटंकी के प्रवर्तक बुरीलाल। नौटंकी के प्रसिद्ध कलाकार गिरिराज प्रसाद कामा, अन्य कलाकार कल्याण सिंह और बद्री प्रसाद और अभिनेता रामगौड़। धौलपुर, रामदयाल शर्मा। भरतपुर, ब्रज पपीहा उपनाम 2022 में पद्मश्री मिला। नौटंकी का प्रमुख कथाई आला उदल की नौटंकी, अमर सिंह राठौड़ की नौटंकी, हरिश्चंद्र
हरिश्चंद्र तारामती की नौटंकी, सत्यवान सावित्री की नौटंकी, लैला मजनू की नौटंकी, नल दमयंती की नौटंकी। तमाशा लोक नाट्य जयपुर। इस लोक नाट्य का उद्गम महाराष्ट्र से माना जाता है। आमेर के शासक मानसिंह प्रथम के काल में मोहन कबीर द्वारा दमाका मंजरी नामक तमाशा लिखा गया। मंदिर ने जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह के काल में तमाशा लोक नाट्य की शुरुआत मानी जाती है। तमाशा के प्रवर्तक बंशीधर भट्ट है। अन्य कलाकार फूलजी भट्ट और गोपीजी भट्ट। जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना गौहर जान तमाशा लोक नाट्य के लिए प्रसिद्ध थी। तमाशा की प्रमुख कथाएं: होली पर हीर रांझा का तमाशा, और है दुल्हन पर जोगी जोगन का तमाशा, जूटन मियाँ का तमाशा चैत्र कृष्ण अष्टमी को, और है राजा गोपीचंद का तमाशा चित्र अमावस्या को। चार वेद लोक नाट्य टोक का प्रसिद्ध। इस लोक नाट्य में कव्वाली के जैसे संगीत गाए जाते हैं। टोक के नवाब फैजुद्दौला खान के काल में इस लोक नाट्य की शुरुआत हुई थी। कलाकार अब्दुल करीम खां और एक खलीफा करीम खां निहंग। वाद्य यंत्र डफ, और है टुटकी या खोड़िया। यह 10वीं की किताब में दे रखा है। वर की बारात जाने पर पक्ष की महिलाओं द्वारा नकली विवाह किया जाता है। सवारी लोक नाट्य धार्मिक तथा पौराणिक कथाओं पर आधारित जुलूस तथा सवारी निकालना सवारी लोक नाट्य कहलाता है। रामलीला की सवारी जूरहरा भरतपुर। जन्म परण मरण की सवारी जयपुर। नाण की सवारी सांगोकोटा। कादरा भूतरा का खेल गिजगढ़ दौसा या जयपुर। अब है लीलाएं। रासलीला यह कृष्ण के जीवन पर आधारित होती है। भारतीय संस्कृति में रासलीला के प्रवर्तक वल्लभाचार्य माने जाते हैं। राजस्थान में रासलीलाओं के मुख्य केंद्र फुलेरा जयपुर। और है कलाकार शिवलाल कुमावत, हरगोविंद और रामस्वरूप। जयपुर जिले का गोंडा, आसलपुर तथा हरदोई रास लीलाओं के आयोजन हेतु प्रसिद्ध है। रामलीला यह राम के जीवन पर आधारित होती है। रामलीला के प्रवर्तक तुलसीदास माने जाते हैं। मतलब है अब राजस्थान में रासलीला का सर्वाधिक प्रचलन मारवाड़ तथा भरतपुर क्षेत्र में है। भरतपुर के पंडित शोभा राम द्वारा रचित चौपाइयाँ रामलीलाओं के दौरान गाई जाती है। भरतपुर के वेंकटेश आधारित रामलीला का प्रचलन है। बिसाऊ झुंझुनू की रामलीला यहाँ मूक अभिनय आधारित रामलीला का प्रचलन है। अटरूबाला की रामलीला यहाँ पर शिव धनुष विवाह योग्य लड़के द्वारा तोड़ा जाता है। मांगरोल बाला यहाँ की रामलीला अड्डाई कड़ी की पर आधारित है। अब यह सनकादी लीला है। राम व कृष्ण को छोड़कर विष्णु के शेष 8 अवतारों पर आधारित लीलाएं। आयोजन क्षेत्र चित्तौड़, बस्ती, गोसुंडा। शरद पूर्णिमा आश्विन को क्षेत्र में संकादित लीलाओं का आयोजन होता है। आश्विन पूर्णिमा को प्रहलाद नरसिंह अवतार तथा वराह अवतार की झांकियां निकाली जाती है। गौड़ लीलाएं प्रचलन आबू क्षेत्र सिरोही। इनका आयोजन गणगौर के अवसर पर ग्रासीय जनजाति के लोग करते हैं। नरसिंह लीला वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को मारवाड़ में नरसिंह लीला
का आयोजन होता है। नरसिंह जयंती पर अजमेर में लाला काला का मेला आयोजित होता है। राजदारी नाट्य यह कृष्ण के जीवन पर आधारित होती है। इस लोक नाट्य का प्रचलन मेवाड़ के उदयपुर और सिरोही में सर्वाधिक है। प्रथम राजदारी नाटक मोतीलाल जाट ने लिखा। अब है गंधर्व लोकनाट्य। यह लोकनाट्य जैन धर्म की धार्मिक कथाओं पर आधारित है। इस लोकनाट्य का प्रचलन मारवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक है। यह लोकनाट्य गंधर्व जाति के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस लोकनाट्य में अंजना सुंदरी द्वारा मीणा सुंदरी द्वारा रचित गीत गाए जाते हैं। पारसी थिएटर या पारसी रंगमंच 20वीं शताब्दी में भारत में पारसी थिएटर परंपरा की शुरुआत हुई। पारसी थिएटर पर आधारित भारत में प्रथम लोकनाट्य इंद्र सभा का आयोजन लखनऊ में हुआ। रामप्रकाश थिएटर जयपुर स्थान 1878 में जयपुर शासक रामसिंह द्वितीय द्वारा यह राजस्थान का प्रथम पारसी थिएटर है। भवानी नाट्यशाला झालावाड़ स्थापना 1921 में झालावाड़ के शासक भवानी सिंह द्वारा। भवानी नाट्यशाला ओपेरा शैली पर आधारित रंगमंच है। अब है गंगा थिएटर बीकानेर राजस्थान के प्रमुख आधुनिक नाट्यकार कन्हैया लाल पंवार इन्हें राजस्थानी नाटकों का जनक तथा प्रथम निवेशक माना जाता है। गणपत लाल डांगी उपनाम गगीला रो बापू। इन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध के समय आकाशवाणी जोधपुर से लड़े और सुरमा आजजी रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया। अकीब तनवीर इन्होंने विजयदान देता द्वारा रचित चरणदास चोर नाटक का अभिनय किया। महमूद हसन नामक नाट्यकार द्वारा अजमेर अलवर व जयपुर क्षेत्र के लोकनाट्यों का मंचन किया गया था। शिवचंद भरतिया द्वारा राजस्थानी साहित्य का प्रथम नाटक केसर विलास लिखा गया। स्वर्गीय अमीरुद्दौला द्वारा एक मुद्दा और कथा ख्याल बार मल्ली नामक नाटक लिखे गए। अब लोक नृत्य शुरू करेंगे थोड़ी देर बाद। जय श्री राम।